इंसाफ का तरनोल जलसा खटाई में पड़ गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के रिपोर्ट पर किया गया। इजलास में आईजी इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इवेंट्स के सबब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आज इस्लामाबाद में स्कूल भी बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद में रेड जोन सील कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने भी सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। अगर तरनोल के मुतय्यन शुदा मुकाम पर जलसे में रुकावट पैदा की गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया। अली अमीन गंडापुर बोले, जलसे की इजाज़त अदालत ने दी है, ये अगर कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा और मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। चीफ कमिश्नर का जलसे का इजाजतनामा मंसूख करना तौहीन अदालत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े, बोले ये जलसा आने वाली नस्लों के लिए होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एनओसी मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आइनी और जमहूरियत की नफी है। चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराई है कि सिर्फ जलसा होगा और बर वक्त खत्म हो जाएगा। आज पाकिस्तान को सियासी लिहाज से, आज पाकिस्तान को माशरती लिहाज से अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने जोड़ा हुआ है तो वो 1973 का आइन है कि जो दहशत गर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसके खात्मे के लिए 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें निछावर की। मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करने में पाक फौज और दीगर दिफाई इदारों का कलीदी किरदार है। बदकिस्मती से चंद गलत फैसलों की वजह से दहशत गर्दी दोबारा उभरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। बिजली बहरान पर उनका कहना था कि बिजली इस वक्त अवाम का सबसे बुनियादी मसला है। हमने 3 माह के लिए अवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से अवाम को 2 माह का रिलीफ दिया। इस इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बाकी सूबे भी इसमें हिस्सा डालें। हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुल्क के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं? हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गजा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। उनका कहना था कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने की मुज़म्मिरात से दूर रखें। बानी पीटीआई का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा। अदियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनका मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। उन्हें फौजी अदालत में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद ज़ीरो हो गया, उन्हें क्या फ़ायदा देगा कि इससे राबता रखें। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। उन्हें इल्म है कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया। बानी पीटीआई के फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुताल्लिक बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई कौन है जो बताएंगे कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि बानी पीटीआई क्या करते हैं और क्या कराते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है।
अपने एक बयान में अता तारड़ ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई की कोशिश है कि अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ा बनाए। उन्होंने साबित कर दिया कि फैज़ हमीद उनका असासा थे। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से नून लीग की दोहरी पॉलिसी पर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज खाने पर बुला लिया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। बिलावल सदर मुमलिकत से भी मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में सिंध में वजीर आला की तब्दीली पर तबादला ख्याल होगा। वजारत आला सिंध के लिए शर्जील मेमन और नासिर शाह फेवरेट हैं, लेकिन बिलावल ताहाल मुराद अली शाह के हक में हैं। मुन्नाल की इमारत गिरा दी जाए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड 11 सितंबर को कंट्रोल संभाले। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्नाल रेस्टोरेंट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि नेशनल पार्क में मौजूदा लामुनाताना ग्लोरिया जीन्स का भी कब्जा लिया जाए। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची वालों के लिए महंगी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट 5 रुपये 76 पैसे इजाफा कर दिया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगा। इस वक्त जो थर का टोटल बिजली 3000 मेगावाट के करीब पैदा हो रही है, वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाती है और वहाँ से सीधा फैसलाबाद जाती है। आईपीपीज़ के साथ मुआहदे हुए, अब आई डोंट नो उसको फेडरल गवर्नमेंट कैसे आगे ले जा रही है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, फैसलाबाद जाती है। वज़ीर आला सिंध ने बिजली के मसले को संगीन करार दे दिया। कहते हैं सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। सिंध के शोबे से मुतालिक बोले, सिंध में 9 सैटेलाइट अस्पताल हैं जहाँ कराची जैसा इलाज हो रहा है। दिल के अमराज के इलाज के लिए भी मुतादिद मराकज़ कायम कर रहे हैं। गंबज में सैकड़ों लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त किए जा चुके हैं। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और कम स्पीड का मलबा भारत के साइबर हमले पर डाल दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश और कम स्पीड के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जवाब जमा। जवाब में कहा गया है कि ज़ेरे समंदर केबल कटने, वीपीएन के बेतहाशा इस्तेमाल और एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत की वजह से भी इंटरनेट की रफ्तार बाअसर और उस पर असर पड़ा है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त में तरमीम करके दायर करने की हिदायत कर दी। 10 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। बताया दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिज़ाइन के मुताबिक मुतारिफ कराई जाएगी। कागज़ की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5000 का नोट बंद करने की तजवीज़ दे दी। कराची में कारसाज रोड वाक़े में मुलव्वस मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिमा नताशा जहनी तौर पर सेहतमंद करार। सरबराह नफ्सियाती वार्ड जिना अस्पताल डॉक्टर ने कहा कि मुलजिमा की जहनी मरीज से मुतालिक अहले खाना कोई रिकॉर्ड पेश न कर सके। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज मतला अबर आलूद रहने और कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी मशरकी सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाकी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी ज़ायरीन की मालूमात के हवाले से क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया। यूनिट ज़ायरीन के अहले खाना को 24 घंटे मालूमात फरहम करेगा। दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में फ़ोन नंबर 0519207887
मुशत्तर कर दिया गया है। दशीर तफ्तान चेक पॉइंट के करीब हादसा बस के ब्रेक फेल होने से पेश आया। 29 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हुए। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने की तहकीकात मुकम्मल। हादसे की 2 वजूहात का तयन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा खराब मौसम और गुंजाइश से ज्यादा 2 अफराद के सवार होने की वजह से पेश आया। हेलीकॉप्टर जायद वजन उठाने के काबिल नहीं था। चीचनिया के दौरे के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कुरान पाक के नादिर नुस्खे का तोहफा। रूसी सदर ने एहतरामन कुरान को चूमा और फिर सीने से भी लगा लिया। वीडियो वायरल हो गई। यूक्रेन ने रूस पर 45 ड्रोन फायर करके अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेनी फौज ने रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में भी 11 ड्रोन फायर किए। रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेनी हमलों की तस्दीक कर दी। रूसी दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन नाकाम बना दिए। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सहूनी फौज की बमबारी से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 124 जख्मी हो गए। सहूनी फौज का दीर अल बला से भी जबरी इनखला का नया हुक्मनामा जारी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 40,230 हो गई। हिजबुल्लाह के शुमाली मकबूजा फलस्तीन और मकबूजा गुलान पर हमले। इसराइली फौज के अड्डे पर कई मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ने जरीत और हदफ यारून अड्डे पर ड्रोन हमला किया। इराक की इस्लामी मुजाहिमती तंजीम ने ड्रोन हमले के दौरान मकबूजा इलाके में वाक़ बंदरगाह और एयरबेस के अहम अहदाफ को निशाना बनाया। और रावलपिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज। कौमी टीम 158 रन 4 विकेट से इनिंग्स का आगाज करेगी। पहला रोज साइम अयूब और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कौमी टीम की 3 विकेटें 16 रन पर गिर गई थी। अब्दुल्ला शफीक 2, शान मसूद 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। साइम अयूब 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बांग्लादेश के सैफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की।